गोवा में हुआ था, उसमें बिहार से 4 प्लेयर गए थे। ऋषु राज, रोहित कुमार, विशाल सिंह और अंकुश कुमार, जिसका सिर्फ 3 बच्चे का इसमें तो मेडल काफ़ी सारी कठिनाई आपके सामने फेस करने को मिली होगी, पर वहाँ पे जब गए आप फेस हुए, काफ़ी सारे राज्यों के खिलाड़ी यहाँ वहाँ पे आए होंगे, आपसे मुलाकात हुई होगी। तो जब आप यार्ड में उतरे कंपटीशन में मार्शल आर्ट में, अब अपने जर्सी पहन कर, तो क्या फील कर रहे थे इतना उस बड़ा समय? हाँ, सही सही उपलब्धि बात हासिल है। कर लिया उन्होंने। हाँ, वो गुस्सा होते थे कि ताकि पढ़ लिख करके कुछ अच्छा पद पर जाए, चाहे जो भी बने जॉब के लिए, लेकिन उनका ज़्यादा चॉइस खेल था। पढ़ाई के साथ-साथ बहुत माने मेहनत था। इतना सारे मेडल जीते हुए हैं, क्या पहले ये खेलते कूदते थे कि पढ़ाई करते ना थे? पढ़ाई भी करते थे, खेलते हुए, इसमें ज़्यादा मन लगता था इनको। जी, जी। हाँ, खेलने में सुरेंद्र भी सिंह ज़्यादा जी मन लगता हैं और पेशे से शिक्षक हैं। आपके बेटे ने बड़ा कमाल कर दिया है, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल पे एक बड़ा मेडल लाकर गाँव कस्बों का नाम किया है, तो इस विषय पे क्या कहना है। चाहिएगा? हम बहुत खुश हैं, हमारा पूरा परिवार खुश है। हम तो यही के चाहते हैं कि आगे से आगे और ऊँची स्थिति पर गोवा में पहुँचे। आयोजित मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में नेशनल अवार्ड के तौर पे कांस्य पदक जीतकर अपने जिले में आए हुए हैं। पूरे बिहार के नहीं, पूरे देश का नाम एक तरह से माना जाए तो रोशन किए हुए हैं। सबसे पहले ऋषु राज जी से पूरा विश्लेषण और डिटेल में जानना चाहेंगे, किस तरह की आपकी तैयारी रही और आपके कैसे कोच हुए और किस स्कूल से आप नॉमिनेट हुए थे, गोवा गए और आप ब्रॉन्ज मेडल जीते। सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे। थैंक यू, आपने इस काबिल समझा यहाँ आने के लिए। मेरा नाम ऋषु राज है, मैं बसौली का हूँ और मेरी पढ़ाई बीडीएस स्कूल में हुई है। मैं क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक बीडीएस पब्लिक स्कूल से ही पढ़ा हूँ। तो इस स्कूल में हमारे सर थे प्रदीप कुमार ठाकुर, जो समस्तीपुर के थे। सर ताइक्वांडो के ब्लैक बेल्ट हैं और जो पीजीटी टीचर के रूप में अभी हैं सर बीडीएस स्कूल में, जो क्लास 12 तक अभी पढ़ाते हैं। तो सर ने, जब मैं क्लास 9 में था, तो सर ने मतलब गेम के बारे में बताया था कि ये ताइक्वांडो ऐसा गेम है। तो फिर जब मैं क्लास 11th में आया, तो सर ने बोला कि एक मार्शल आर्ट है, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, जो कश्मीर का नेशनल चैंपियनशिप में ऐड है। तो उस गेम के बारे में सर ने प्रिपरेशन देना शुरू किया और वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली सर से। और बिहार से बीडीएस स्कूल से बहुत सारे प्लेयर हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। और नेशनल गेम्स जो गोवा में हुआ था, उसमें बिहार से 4 प्लेयर गए थे। ऋषु राज, रोहित कुमार, विशाल सिंह और अंकुश कुमार, जिसका सिर्फ 3 बच्चे का मेडल हुआ है वहाँ पे। तो सर का बहुत सपोर्ट रहा है और बीडीएस स्कूल जो प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत ये है कि हमें मतलब इसका भी सुबह शाम हमेशा जाके प्रैक्टिस करते थे, कोई दिक्कत नहीं रहता था। और सर ने बहुत सपोर्ट किया है उस ट्रेनिंग के, बहुत सारे ने उन्होंने अलग अलग ट्रेनिंग दिया है और टेक्निक बताया है कि कैसे चैंपियनशिप होता है, और उसी पे मैं जाके फोकस करके और मेडल लेके आया हूँ अपने स्टेट के लिए। क्लास 5 से ही था, तो स्कूल में हर साल एनुअल स्पोर्ट्स में ये रेस होता था, एथलेटिक्स होता, क्रिकेट होता था, उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करता था। तो सर मेरे को देखते थे हमेशा। और सर ने जब प्लेयर सिलेक्शन के बात आया, तो मेरे से पूछा कि सर ने कि तुम ऐसे गेम खेलना चाहोगे? तो मैं बोला कि हाँ, ये गेम मतलब मुझे इंटरेस्ट है खेलने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं था, पहले मैं बहुत क्रिकेट व्रिकेट खेलता था स्कूल में। तो सर ने बताया कि गेम बहुत अच्छा है, तुम परफॉर्म करोगे बहुत अच्छा। तो सर का बस साथ रहा और यहाँ तक आ गया। डिस्ट्रिक्ट में तो काफ़ी सारी कठिनाई आपके सामने फेस करने को मिली होगी, पर वहाँ पे जब गए आप फेस हुए, काफ़ी सारे राज्यों के खिलाड़ी यहाँ वहाँ पे आए होंगे, आपसे मुलाकात हुई होगी। तो जब आप यार्ड में उतरे कंपटीशन में मार्शल आर्ट में, अब अपने जर्सी पहन कर, तो क्या फील कर रहे थे उस समय आप? जब पहली बार जो चैंपियनशिप हुआ था, 9th चैंपियनशिप जो नासिक में हुआ था, तो बीडीएस स्कूल और बिहार से मतलब 7 प्लेयर गए थे, जिसमें बीडीएस के 2-3 प्लेयर थे। तो उस समय सर का मतलब बहुत अच्छा, मतलब सर ने टेक्निक बताया था, लेकिन जब चैंपियनशिप में मैं गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड कंपटीशन था, मतलब कि तो वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल हुआ था। लेकिन ये सर का मतलब ये था कि सर ने बहुत अच्छे से तरीक़े से बताया था, जिसकी वजह से मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया और मेडल लेके आया वहाँ पे। पहली बार अभी तक मैं 7 नेशनल खेल चुका हूँ और बिहार से जो प्लेयर हैं वो भी इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। अभी एशियन चैंपियनशिप होने वाला है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है, अभी 24th नेशनल चैंपियनशिप होने वाला है, जो ये हरियाणा में होगा। उसके लिए प्रिपरेशन बहुत जारी है और बिहार से भी 50 प्लेयर उतरने वाला है इस मैच में और सारे प्लेयर नॉकआउट हैं। बहुत ज़्यादा ताइक्वांडो पटना के प्लेयर सबको ही आने वाला है इस स्कूल में, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। आपको तो मालूम होगा कि बिहार के देहात से, सुदूर देहात से लोग राज्य स्तर पे सोच ही नहीं सकते, आप नेशनल लेवल चले गए। आपके पिताजी रूरल एरिया में ही रहते हैं, देहात टाइप का ये बसौली गांव का एरिया है, तो इस तरह से आपके घर के लोगों को कितना ज़्यादा बैक सपोर्ट रहा है ये बड़ा मुकाम पाने में? फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है और सर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। सर की वजह से मुझे गेम का जैसे मेरे गेम का नाम स्क्वायर मार्शल आर्ट है और मैंने स्क्वायर का एस सीखा है, सर ही की वजह से सीखा है। गेम के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, सर ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। जब भी मैंने बोला है कि यहाँ चैंपियनशिप होना है, फैमिली में बहुत सपोर्ट किया है। मम्मी पापा पूरे फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है
और बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव का बच्चा हो के मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ बड़े बड़े प्लेयर आते हैं मिलने को अच्छा लगता है। जैसे कि लगता है कि बड़े बड़े प्लेयर हो गए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हो गए हैं, तो कुछ सीखने को मिलता है कि अपने गांव का नाम रोशन कर रहा हूँ, अपने ज़िले का नाम रोशन कर रहा हूँ, फिर अपने बिहार का नाम रोशन कर रहा हूँ। ये मेडल पाने के बाद क्या स्कोप है आगे की तरफ? ये मेडल पाने के ये स्कोप है कि अभी बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आगे तौर पे एशियन चैंपियनशिप हो रहा है तो इतना प्रैक्टिस रहेगी, इतना कोशिश करूँगा कि अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। इससे पहले आपने किन किन गेमों में मेडल जीता हुआ? अभी तो ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं, सिल्वर मेडल या सिल्वर थी कोई मेडल? हाँ, मैंने 23rd नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था जो यहाँ पे हुआ था जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल था। और फिर मैंने गोवा में जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर मैं ये भोपाल में ब्रॉन्ज मेडल था। ये चंडीगढ़ में मेडल था। मतलब जितने चैंपियनशिप खेला हूँ वहाँ पे मेडल मेरा आया है। तो आप इस उपलब्धि के आगे मतलब जिस स्कूल से आप नॉमिनेट होकर गए, उनके जो संचालक हैं, संस्थापक हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहिएगा? सर का बहुत सपोर्ट रहा है। जब भी हम चैंपियनशिप खेल के आते थे तो सर ने, जब भी मैं जीत के आया हूँ, जितने प्लेयर बीडीएस से गए हैं जीत के आए हैं, सबको उन्होंने सम्मानित किया है। जब जितने बार हम लोग जीत के आए हैं स्कूल में, सर ने सम्मानित किया है। सर ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम सुबह शाम कभी प्रैक्टिस करने जाते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी, और सर ने कभी इनकरेज किया। और ये जो वीडियो लोग देखेंगे उनके मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहिएगा? बस यही कहूँगा कि मतलब यही नहीं समझे कि गांव में है, प्रैक्टिस करते रहें, प्लेटफॉर्म आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं ज़िंदगी में। पढ़ाई और स्पोर्ट के कंपैरिजन में क्या कहिएगा? जो लोग चाहते हैं कि पढ़ाई को ही ज़्यादा उपलब्धि दिया जाए, प्राथमिकता दिया जाए, और स्पोर्ट भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे आप नेशनल लेवल पर जाकर अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा आप कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस विषय में क्या कंपैरिजन देखते हैं आप एजुकेशन और स्पोर्ट में? एजुकेशन और स्पोर्ट्स में चाहेंगे कि मतलब बच्चे दोनों में अच्छे रहें। अगर स्पोर्ट्स में ही हैं और नाम कमा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा आपके पास अगर एजुकेशन है तो आप कॉन्फिडेंस से कोई भी ये कर देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो बच्चे एजुकेशन में अच्छे नहीं हैं वो कुछ नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स को भी बहुत स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा ये। बहुत बहुत आभार। ऋषुराज जी थे, इनके पिता का नाम सुरेंद्र सिंह जी हैं, बसौली ग्राम के निवासी हैं, सिवान जिला अंतर्गत आता है। ऋषुराज जी के ऑनरेबल पेरेंट्स हैं, माताश्री हैं, पिताश्री हैं, घर के उनके सदस्य लोग हैं, भाई हैं, चाचा हैं, काफ़ी लोग प्रफुल्लित हैं। ऋषुराज जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। निश्चित बात है किसी भी घर का लाल अगर बड़े मुकाम पे जाता है, नेशनल लेवल पर जाता है, तो घर के लोगों में खुशियाँ होती है, गांव के लोगों में खुशियाँ होती है। तो सबसे पहले सुरेंद्र सिंह जी हैं और पेशे से शिक्षक हैं। आपके बेटे ने बड़ा कमाल कर दिया है, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल पे एक बड़ा मेडल लाकर गाँव कस्बों का नाम किया है। तो इस विषय पे क्या कहना चाहिएगा? हम बहुत खुश हैं, हमारा पूरा परिवार खुश है। हम तो यही चाहते हैं कि आगे से आगे और ऊंची अथी पर पहुँचे, ऊंचाई पहुँचे। आपने तो सोचा होगा कि बेटा को पढ़ा लिखा कर बड़ा एक अधिकारी बनाएंगे। बेटा स्पोर्ट में भी बड़ा प्लेटफॉर्म बेटा ने एक हासिल कर लिया है, इस माध्यम से भी बड़ा अर्निंग कर सकते हैं। हम चाहते हैं इससे आगे और ऊंचा शिखर पर पहुँचे। मतलब स्पोर्ट में जाएंगे, स्पोर्ट्स में चाहे एजुकेशन में, सब तरह से ही आगे पहुँचे। हम तो दोनों में जाएं। हाँ, हम तो यही चाहते हैं। मतलब उनके अंदर जो इच्छा है वो करते हैं। हाँ। आपका सपोर्ट है। हाँ, सपोर्ट है। जिस क्षेत्र में वो चाहे हम तैयार हैं। कैसा संघर्ष रहा है ऋषुराज जी का? पढ़ाई शुरू से कैसा रहा है? संघर्ष अच्छा रहा है, बहुत मैंने तैयारी किए हैं। इतना सारे मेडल जीते हुए हैं। क्या पहले ये खेलते कूदते थे कि पढ़ाई करते ना, थे? पढ़ाई भी करते थे, खेलते थे। इसमें ज़्यादा मन लगता था इनको। जी जी। हाँ, खेलने में ज़्यादा मन लगता था। तो आप उसमें तो गुस्सा होता होंगे, खेल हाँ, रहा है थोड़ा ऋषु, होता था, पढ़ाई नहीं लेकिन कर रहा है। हाँ, थोड़ा होता था, हाँ, लेकिन गुस्सा अब होते हम लोग थे बहुत खुश हैं। उस आज समय। देखिए इतना बड़ा हाँ, सही उपलब्धि बात हासिल है। कर लिया उन्होंने। हाँ, गुस्सा होते थे कि ताकि पढ़ लिख करके कुछ अच्छा पद पर जाए, चाहे जो भी बने जॉब के लिए, लेकिन उनका ज़्यादा चॉइस खेल था। पढ़ाई के साथ साथ बहुत माने मेहनत था खेल में भी। उस मेडल की कीमत जानती हैं आप? आपके बेटा सेलिब्रिटी बन चुका है। जी जी ऋषुराज सेलिब्रिटी हो गए हैं अब। जी। चलिए, मैं तो यही कहूँगी कि आगे बढ़े और अच्छा काम में पर खेल खेले, चाहे पढ़ाई पढ़े, जो भी करे अच्छा माने। आज राज्य का नाम किया है, देश का नाम करे, इंटरनेशनल पर हाँ खेले यही चाहेंगे। और ऋषु मतलब बचपन से चुस्त तंदुरुस्त थे, खेलते कूदते थे, आप अपने गोदों में पाली हुई है, केवल पढ़ाई के लिए भेजी। स्पोर्ट में आपका इंटरेस्ट था? आप मोटिवेट करते थे कि बेटा खेलो? नहीं था। हाँ, ये भी था थोड़ा, जैसे वो बोलता था कि हम खेलेंगे तो मैं ठीक है खेलो। सपोर्ट था। खेलने के लिए आप एग्री होती थी? नहीं, बहुत कम। कम। हाँ, कम। हाँ। मैंने पढ़ाई पर ज़्यादा। जी जी। हाँ, कि ताकि जॉब हो जाए, चाहे जो भी ये सब था, लेकिन
माने जैसे कि खेल पर हम लोग का कम था। लोग मार्शल आर्ट का नाम सुनते हैं, ताइक्वांडो, कराटा सब लोग जानते हैं, पर होता क्या वास्तव में? अब मार्शल आर्ट क्या होता है, थोड़ा आप बताइए। मार्शल आर्ट होता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए ये होता है। जैसे आप कभी अगर मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग लिए हैं अच्छे से, तो आप कभी कॉन्फिडेंस के साथ कहीं रहेंगे, मतलब आपसे अकेले हैं तो आप अपने आप बचाव कर सकते हैं। और मार्शल आर्ट गेम का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों को ये खेलना चाहिए, ताकि फिजिकली वो फिट रहेंगे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, और कोई परेशानी आती है तो अपना सामना कर सकते हैं किसी चीज़ का। ऋषुदा जी का आप क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं। भतीजे ने आपके मेडल जीत कर लाया है, बहुत खुश हैं हम। उनका मुंह मीठा किए, मिठाई मिठाई खिलाए। बहुत खुशी हुई। मिठाई आज भी बटेगा, कल भी बटेगा, फिर इंटरनेशनल जीतेंगे तो ही बटेगा, अंतर्राष्ट्रीय में जाएंगे तो ही बटेगा, जीत के आएंगे। मोटिवेशन के तौर पर क्या कहिएगा ऋषुराज के लिए? मतलब किस तरह से उनका मनोबल बढ़ाइएगा? माने खेल में आगे खेल और हो, तरक्की और- करेंगे तो और अच्छा है। जी जी हम लोग का मन लगेगा, हम लोग का नाम भी होगा, जी जी और इनका भी नाम होगा। जी। अब इसी बीच में नौकरी पकड़ते हैं तो और अच्छा है, नौकरी के साथ खेल होगा, दोनों साथ होगा। और आप क्या कहना चाहिएगा, आपका परिचय? मैं मेरा भाई हूँ ऋषु का। जी जी मैं बस बोलना चाहूँगा कि मेहनत करा है, इसके वजह से यहाँ पे पहुँच पाया है। जितने भी मेहनत करा है इन लोगों ने साथ में, बल्कि इनके कोच हैं जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन, मतलब इन लोगों को मोटिवेट या फिर साथ उन्होंने दिया है। हम लोग को तो आइडिया नहीं था कुछ इसके बारे में, बट उन्होंने सब चीज़ बताया कि क्या चीज़ है, वैल्यू क्या है। उसके बाद जब शुरू किया तो हमने सपोर्ट किया, फैमिली बहुत सपोर्टिव है, इसके वजह से यहाँ जा पाया। और सर जो है इसके, मतलब जितना मेहनत बच्चे करते हैं उनसे ज़्यादा वो करते हैं, जिसके वजह से ये लोग पहुँच पाए। देहात में लोग खेलते हैं तो लोग ऑब्जेक्शन डालते हैं और बोलते हैं क्या बेटा मेडल जीत लेबो, खेलला से मेडल मिल जाई, पढ़ाई करो चल के। हाँ ये सच में आज मेडल जीते हुए हाँ हैं। सच में आज मेरे जीते होंगे। अब इसको देख के कुछ बच्चे या फिर कुछ पेरेंट्स मोटिवेट होंगे कि हाँ कुछ बच्चे खेल के भी कहीं जा सकते हैं।